अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़ात, तकबीरात, तमजीदात, तस्बीहात अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ख़ास हैं। दरूद व सलाम सरवर कायनात, हादी आलम, शाफ़ी माशर, इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, इमामुल क़िबलतैन, इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा व इमामुना फ़िल जन्ना सय्यिदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे ये सूरह इब्राहीम पारा नंबर 13 जिसकी एक आयत मुबारक आप तमाम सामीईन की खिदमत में पेश की गई है। इस आयत मुबारक की रोशनी में मैं कोशिश करूँगा कि बड़े ही इख्तिसार के साथ किताब व सुन्नत के हवाला से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ गुनहगार की हाज़री आप तमाम बुज़ुर्गों, भाइयों, बच्चों और पर्दा नशीन इस्लामी रूहानी माओं और बहनों की तशरीफ़ आवरी को अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। सफ़ेद बालों वाले बुज़ुर्ग और नौजवान और बच्चे और ममता से लबरेज़ मेरी बापर्दा रूहानी माओं और बहनें जो इस प्रोग्राम को और दरस कुरान को समाअत फरमाने के लिए तशरीफ़ लाई हैं,
अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात की तशरीफ़ आवरी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फ़रमाए। और बिलख़ुसूस मैं इस प्रोग्राम को मुनक़िद करवाने वाले, इंतज़ामात करने वाले मोहम्मद हनीफ़ साहब, और मुझे ये जानकर बड़ी ख़ुशी हुई कि मादियत के इस दौर के अंदर अल्लाह पाक ने उनको ये तौफ़ीक बख्शी है कि ख़ुशी के इस मौके पे, अपने साहबज़ादे की शादी के मुबारक मौके पे दीनी प्रोग्राम का इनेकाद किया। आप यहाँ पर मस्जिद में तशरीफ़ रखते हैं, हदीस मुबारका समात फ़रमाइए, आपका ईमान ताज़ा हो जाए कि यहाँ इस मजलिस के अंदर जहाँ पर आप तशरीफ़ फरमा हैं, यहाँ पर अल्लाह की नूरानी मखलूक फ़रिश्ते भी बैठे हुए हैं। कुरान व सुन्नत की खालिस दावत को सुनना और उसके मुताबिक अमल करना ये बहुत बड़ी नेकी है। फ़रिश्तों की दुआएं, फ़रिश्तों की जानिब से अल्लाह की बारगाह के अंदर आपका नाम इस प्रोग्राम के आखिर पर पेश किया जाएगा। मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ करता हूँ, आप मोहब्बत से आमीन कहिए कि अल्लाह ताला हम सब को उन तमाम अफराद में शामिल फ़रमाए कि जिनको अल्लाह ने बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फ़रमाना है। हमने दुनिया के अंदर मालदारों को और यहाँ तक के जिनके पास दौलत और पैसा नहीं है उनको भी खुशी के मौके पे अल्लाह की नाफरमानी वाले काम करते हुए देखा है। नमाजी लोग, दीनदार लोग, मसाजिद और मदारस के साथ मुंसलिक लोग शादी और खुशी के मौके पे यकीन जानिए ऐसे काम करते हैं कि शर्म से आंखें झुक जाती हैं। मैंने एक बुज़ुर्ग को अपने गांव में कह दिया था, मैं कहा चाचा ये की तुम सी कीता? कहने लगे जी महमूद साहब मुंडे सी जी, मुंडिया ने साड़ी गल नहीं मनी। मैं कहा चाचा जी ये बात नहीं है। अगर आपने अपनी औलाद को कुरान और सुन्नत की खालिस तालीमात से रोशनास करवाया होता, अगर आपने अपने बेटों और बेटियों को कुरान और हदीस की तालीम दी होती, एक में हो सकता है कि जनाब बेटा या बेटी गल ना मने, ये नहीं हो सकता। मैं मुबारकबाद देता हूँ हनीफ साहब को कि जिन्होंने अपने साहबजादे की शादी के मौके पे इस दीनी प्रोग्राम का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला इनके पूरे घराने को अपनी रहमतों के साए में रखे। अल्लाह ताला इस शादी को, इस पूरे घराने के लिए मुबारक बनाए और अल्लाह ताला हासिदीन के हसद और शैतान की शरारतों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। मौजूद सामीन हज़रात, थोड़ी देर तवज्जो रखिएगा। मैं चंद एक बातें बड़े ही इख्तिसार के साथ आपकी खिदमत में पेश करके इजाज़त चाहूँगा। मुल्क पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। ये मुल्क 1947 को मार्ज़े वजूद में आया और अगर अदादो शुमार का हिसाब लगाया जाए तो अभी भी मेरा ख्याल है 5 या 10% बुजुर्ग ऐसे जिंदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा,
जिनकी उम्र 13 या 14 या 15 साल थी, अभी वो जिंदा हैं। और अगर उन बाबा जी को पूछा जाए कि बाबा जी बताइए, आपने अपनी सरजमीन को किस लिए छोड़ा था? जिमीदारा करते हुए, कारोबार करते हुए, तिजारत करते हुए और एक जगह पर सुकून से रहते हुए आपको क्या हो गया था कि आपने जो थोड़ा बहुत सामान आपके हाथ में आया, आपने उठाया और मुल्क पाकिस्तान की जानिब रुख कर दिया। वो बाबा जी पता क्या कहेंगे? वो सफेद वालों वाले बुजुर्ग पता क्या कहेंगे? वो कहेंगे सानू होर किसे गल दा नहीं पता, सिर्फ हमारे कानों में आवाज आई थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे एक सरजमीन मार्ज़े वजूद में आ रही है जहां पर सदाएं गूंजेंगी, रब के कुरान की गूंजेंगी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान की गूंजेंगी। इस लॉजिक और इस मंतक को देखते हुए बुजुर्गों ने सब कुछ कुर्बान किया था। और हजरात, हम जो बातें आपकी खिदमत में पेश करते हैं वो तमाम हकायक पर मबनी होते हैं। हमारी जमात में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने मुझे रमजानुल मुबारक के अंदर ये कहा कि जनाब हमारे वडेरों ने तो अपने घर वाली बेटियों और अपनी घर की औरतों की इज्जतों को बचाने के लिए उनकी गर्दनों को तन से जुदा कर दिया था कि हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हमारी बहू बेटियों की इज्जतों को हिंदू और सिख पामाल करे। और उन बेटियों ने हाथ बांध के बाबा जी को कहा था, बाबा जी आपने जो करना है करें, हम रब की अदालत में जाकर कह देंगी कि कसूर इनका नहीं था, हमने अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये कुर्बानी दी थी। और ये कुर्बानी आम कुर्बानी नहीं थी, ये कुर्बानी अर्श वाले रब की तौहीद के लिए थी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत को जिंदा करने के लिए थी। ये चंद रोज पहले पाकिस्तान में क्या हुआ है आप जानते हैं? आपको पता है? मीडिया पर चलने वाली पल पल की खबरें लोगों को आगाह कर रही हैं। हर बंदे के घर के अंदर जनाब पहले तो खबरों का इंतजाम करना पड़ता था, अब तो हर बंदे की जेब के अंदर मोबाइल है और पल पल की खबरें उसको मौसूल हो रही हैं। यकीन जानिए हमें रात को नींद नहीं आती कि जिस सरजमीन को हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने एक एक चीज को कुर्बान कर दिया था, आज उस सरजमीन की हालत क्या है? आज उस सरजमीन का आलम क्या है? बेटा जवान घर से जाता है, वापसी की कोई इत्तला ही नहीं है। बेटी जवान घर से पढ़ने के लिए जाती है, मां बाप का कलेजा तड़पता रहता है कि पता नहीं घर वापस आएगी या नहीं आएगी। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर जिन लोगों ने अपने कारोबार को सेट किया होता है, लोग आते हैं एक लम्हे में आग लगाकर सब कुछ जला के खाक कर देते हैं। और उन बुजुर्गों से पूछो जिन बुजुर्गों ने सफेद बालों के साथ अपने जवान बच्चों के जनाजों को उठाया है। एक लड़का जवान कैसे होता है उसकी मां से जरा पूछिएगा। एक बेटे को 20-25 साल तक जवानी की दहलीज पे लाने के लिए मां बाप ने कौन कौन सी कुर्बानियां दी हैं, ये उन मां बाप से पूछिए। बेटा रोड पे जा रहा है, उसको जनाब फायर मार कर खत्म कर दिया। ये बदअमनी,
ये बेसकूनी और इस पाक सरजमीन पर इतना जुल्म, क्या ये मुल्क इसलिए हासिल किया गया था? मैं नौजवान भाइयों को और बुजुर्गों को एक दावत फ़िक्र देना चाहता हूँ। जो आयत मुबारका मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, तवज्जो के साथ इसका तर्जुमा सुनिएगा। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। अल्लाह की पाक सरजमीन पे जुल्म करने वाले लोगों को ये याद रखना चाहिए कि अर्श वाला रब उनके जुल्म से ना वाकिफ नहीं है। अर्श वाला रब गाफिल नहीं है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार। अर्श वाला रब तुमको मोहलत दे रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जालिम लोगों के हाथों को काट दिया जाएगा। हम नहीं तो हमारे बच्चे नहीं तो उनके बाद आने वाली नस्लें देखेंगी कि इस पाक सरजमीन पे अगर परचम लहराएगा, अर्श वाले रब की तौहीद का लहराएगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत का लहराएगा। और ये कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। आज लोग बड़ी बातें करते हैं, बातें करने वालों का क्या है? पाकिस्तान की सरजमीन पर पहली कुर्बानी देने वाले शहीद मिल्लत एहसान लाई ज़हीर वो आहले हदीस थे, जिन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर अपना खून के साथ ये कुर्बानी पेश की है। और मैं आपको एक पैगाम ये भी देना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़रा दीन सिखाइए, दीन पे लगा दीजिए। हाफिज साहब फरमा रहे थे, अल्लाह ने माँ के पेट के अंदर ही रिज़्क़ का इंतज़ाम किया हुआ है। आपका बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए, कारी कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, अर्श वाला रब दुनिया जहान की तमाम नेमतों को आपके सामने रख देगा। और ये कभी मत सोचना अगर हमारा बेटा हाफिज़ कुरान बन गया, अगर हमारा बेटा आलिम दीन बन गया, अगर हमारा बेटा मस्जिद का इमाम बन गया। लोग मस्जिद के इमाम को बातें करते हैं, हर कोई आकर मस्जिद के इमाम पे रौब डालता है। और ये मेरी बात को सुनिए, इंशाअल्लाह आपका कलेजा ठंडा हो जाएगा। अगर एक दो बंदे हाफिज़े कुरान को बातें कर रहे हैं, एक दो नौजवान आकर इमाम साहब पर तनकीद कर रहे हैं, तो मैं आइम्मा मिसाजिद को पैगाम देना चाहता हूँ, हुफ़ाज़े किराम को और कारी कुरान को भी पैगाम देना चाहता हूँ। अगर एक दो बंदों ने आपके ऊपर तनकीद भी कर दी है, एक दो बंदों ने आपके ऊपर सख्त जुमले बोल भी दिए हैं, तो कभी अपने दिल को इतना तंग ना कीजिएगा। पूरी कायनात की जितनी मखलूक हैं वो सैकड़ों में नहीं, वो अरबों में है। अरबों की तादाद से रुए जमीन पर जितनी मखलूकात हैं वो सारी की सारी रब का कुरान पढ़ने वाले के लिए बख्शिश की दुआएं कर रही हैं। एक दो बंदों ने कोई बात कह भी ली तो कौन सी क़यामत आ गई है। आप देखिए, पानी की तह के अंदर मछलियां और जनाब बिलों के अंदर चींटियां रब का कुरान पढ़ने के लिए ऐसे नौजवानों और बच्चों के लिए बख्शिश की दुआएं कर रही हैं। बच्चा घर से निकलता है, उसके घर में उसके पाँव में टूटा हुआ जूता देखकर कभी उसके साथ नफरत न कीजिएगा। आपको क्या पता कि उसके पाँव जमीन पर नहीं लगते, रब के फरिश्तों के परों पे लग रहे हैं। ये खैर अलग बात है कि हमने तो पैमाने ही बदले हुए हैं। हम तो समझते हैं कि बच्चा दीन पढ़ने लग पे तो हुणे खाएगा किथों ते पीएगा किथों। बात कहीं दूर न चली जाइए। आइए हजरात, ये शादी का मौका है और मैं थोड़ा सा आपको इशारा इस तरफ भी करता जाऊं कि जो रिश्ते किए जाते हैं, रिश्ते औरत की चार चीज़ों को देखकर हुस्निहा
व जमालिहा व दीनिहा फस्फर बेज़ात दीन। दीन की बुनियाद पर जो रिश्ता तय किया जाता है, अर्श वाले रब की जानिब से उस रिश्ते में बरकतें नाज़िल होना शुरू हो जाती हैं। और ये पाक सरज़मीन पर जो जुल्म हो रहा है, हज़रात, हमें कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आता जो जालिम के हाथों को रोके। मैंने अर्ज़ किया कि सन 87 के अंदर पूरे पाकिस्तान की सरजमीन पे पहली कुर्बानी कायदे अहले हदीस, जर्नैल अहले हदीस अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर ने पेश की थी कि धमाका लाहौर की सरजमीन पे होता है, इलाज रियाज के मिलिट्री अस्पताल में होता है, और जनाजा पैगंबर की मस्जिद नबवी के अंदर होता है, और कब्र हजरत उस्मान के कदमों में बनाई जाती है। आपको क्या पता कि इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए आले हदीस ने कुर्बानियां कितनी दी हैं। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। जमीन पर जुल्म करने वाले ये ना समझें कि हमें कोई रोकने वाला नहीं है। और बाज़ औकात एक जुमला ही बंदे के दिल पे असर कर जाता है। हाफ़िज़ साहब ने मुझे 1 घंटे का टाइम दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के अंदर अंदर जनाब अपनी बात को मुकम्मल कर लो। हम उस टीचर लोग हैं, हमारे लिए बात ख़त्म करना ज़रा मुश्किल हो जाती है। आप तवज्जो फरमाइएगा। बाज़ औकात एक जुमला ही बंदे के दिल पे असर कर जाता है। और जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने लगा हूँ, अगर इंसान का कलेजा साफ हो, अगर इंसान का कलेजा शिर्क व बिदआत से खाली हो, और इंसान का दिल तौहीद की रोशनी से मुनव्वर हो, यकीन जानिए एक जुमला ही बंदे की जिंदगी को तब्दील कर देता है। मैंने तारीख की किताबों को पढ़ा कि एक बादशाह एक जंगल के अंदर जा रहा है, और उस जंगल के अंदर बादशाह के सिपाहियों ने एक बेवा औरत की गाय को पकड़ा, गाय को ज़बह करके जनाब उसको भून के पका के खा गए। जब बेवा औरत को इस बात का पता चलता है कि मेरी गाय को बादशाह के सिपाहियों ने ज़बह करके खा चुके हैं, बेवा को कोई और दरवाज़ा नहीं मिला। वो दरवाज़ा कौन सा था? वो दरवाज़ा रब्बे कायनात की बारगाह का था, जो सुबह के वक़्त भी खुलता है, जो शाम के वक़्त भी खुलता है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। जालिम लोग इस बात से बेखबर न हो जाएं कि हमारे हाथों को कोई रोकने वाला नहीं है। हमने लोगों को पैसे देकर झूठे मुकदमे जीतते हुए भी देखा है। हमने लोगों को अदालतों के अंदर झूठ का सच बनाते हुए और सच का झूठ बनाते हुए भी देखा है। लेकिन मैं पैगाम देना चाहूँगा कि उस अदालत का भी ख्याल रखिएगा जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जहाँ पर आमेज़श नहीं होती शिरक और बिदात की, जहाँ पर मिलाप नहीं होता सुन्नत और बिदत का, बिल्कुल साफ साफ हो जाएगा, एक मामला साफ कर दिया जाएगा। उस दिन से डरते रहिए। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। उस औरत ने अर्श वाले रब का दर खटखटाया और उसको पता चला कि इस पुल से बादशाह का काफिला गुजरना है। उस पुल के ऊपर वो बुढ़िया आकर बेवा खड़ी हो जाती है और आकर बादशाह को मुखातब करके कहती है, बादशाह मेरी गाय का हिसाब इस पुल पे देना है या रब की पुलसरात पे देना है। अगर कलेजा साफ हो तो जनाब एक जुमला ही काफी है। अगर ईमान ताज़ा हो तो एक जुमला ही काफी है। अगर क़ुलूब व अज़हान तौहीद की रोशनी से मुनव्वर हैं तो घंटे खताबात करने की जरूरत नहीं है। एक जुमला लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने के लिए काफी है। बादशाह ने जब ये सुना कि मैं ही ने हिसाब इस पुल पे देना है या पुलसरात पे देना है, हाथ बांध के बुढ़िया के सामने खड़ा हो गया, कहने लगा, अम्मा जी इस पुल पे हिसाब लेना है ले लीजिए, रब की बारगाह में और पुलसरात पर हिसाब देने की मेरे अंदर ताकत नहीं है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की जानिब भेजते हैं और भेजकर आप बहुत सारी नसीहतें फरमाते हैं और आखिर क्या फरमाते हैं, सुनिएगा हदीस मुबारका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुआज़ इत्तक़ी दावतल मज़लूम, मज़लूम आदमी की बद्दुआ से बचते रहना। फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, रुए ज़मीन पे जब किसी बंदे पे जुल्म होता है और मजलूम आदमी रब की बारगाह के अंदर जब अपने लबों को हिलाता है तो ज़मीन और आसमान के फासले सिमट के रह जाते हैं। मजलूम आदमी की दुआ फौरन रब्बे कायनात की बारगाह में पहुंच जाती है। सलासु दावातिन, 3 किस्म की दुआएं अर्श वाला रब उनको कभी रद्द ही नहीं करता। दावतुल मजलूम, मजलूम आदमी की दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल करता है। दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर आदमी की दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल करता है। व दावतुल वालिद, वालिद की दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल करता है। मैं माजरत के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं उस मुआशरे का बासी हूँ जहाँ पर लोगों ने माँ की अज़मत को बयान करने के लिए तरह तरह के जनाब अशार, मैं माँ की अज़मत का इनकार नहीं करता। माँ की अज़मत को बयान करने के लिए कॉन्फ्रेंसें मुनक़िद हो रही हैं, माँ की अज़मत को बयान करने के लिए शायर आ रहे हैं, माँ की अज़मत को बयान करने के लिए खिताबात हो रहे हैं। मैं इनकार नहीं करता, अर्श वाले रब ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन जो हदीस मुबारका मैंने आपकी खिदमत में पेश की है, ज़रा गौर कीजिए। जब बूढ़ा बाप सफ़ेद बालों के साथ रब की बारगाह में अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, अर्श वाला रब बाप की दुआ को उसकी औलाद के हक में फौरन कबूल फरमा लेता है। लोग बेचारे दर दर पे धक्के खा रहे हैं। कोई यहां से तावीज़ लेने चला है, किसी ने यहां पर जाकर छल्ला खरीद लिया। आपका बाप आपके घर में मौजूद है, आपकी माँ आपके घर में मौजूद है, उनसे दुआ करवाइए। अर्श वाला रब माँ बाप की दुआओं को कभी रद्द नहीं करता। जिस जानिब मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि रुए जमीन पर जुल्म करने वालों को कभी जिंदगी के अंदर सुकून नहीं मिला। बात को गौर से समाअत फरमाइएगा। और सबसे बड़ा जुल्म वो अल्लाह के साथ शिरक करना है। रब का कुरान कह रहा है, इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम, शिरक से बड़ा दुनिया के अंदर कोई जुल्म और है ही नहीं। मैंने पिछले दिनों एक आलिम साहब का दरसे कुरान का मौजू सुना, और मौजू क्या था? पानी के फ़वाइद। मुझे हंसी आने लग पड़ी। मैंने कहा उलमाए किराम ने भी अपना ट्रेंड बदला हुआ है, और उलमाए किराम को शायद भूल गए कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में पत्थर किस लिए पड़े थे। आज उलमाए किराम ये भूल गए कि मेरे पैगंबर को 3 साल तक शेब अबी तालिब में मासूर क्यों रखा गया था। आज उलमाए किराम भी ये भूल गए मेरे पैगंबर के यारों के सीनों पे पत्थर क्यों रखे गए थे। आज उलमाए किराम ये भूल गए मेरे पैगंबर की बेटी को तलाक क्यों हुई थी। आज उलमाए किराम ये भूल गए मेरे पैगंबर की बेटी को नेज़ा क्यों मारा गया था। आज उलमाए किराम ये भूल गए मेरे पैगंबर को जहर क्यों दिया गया था। वो इसलिए दिया गया था कि मेरे पैगंबर ने मक्का और मदीना की संगलाख चट्टानों में ये ऐलान किया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के आवाज़े को बुलंद करने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करूंगा। अगर दुनिया के अंदर जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदा है, अगर परचम लहराएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लहराएगा। उलमाए किराम ने जनाब अपना ट्रेंड तब्दील कर लिया है। इन्न शिरक लजुल्मुन अज़ीम। आपने गंदम काटी है और अभी मेरा ख्याल है अनाज घर आ रहा है। इस साल आपने देखा कटाई के मौके पे जनाब बारिशें भी हुई, लोग जनाब ज़मींदार परेशान हो गए, लेकिन
पाकिस्तान की रिसर्च टीम ने ये डिसीजन भी दिया और आपने सुना कि इस साल गंदम की पैदावार पिछले सालों से ज्यादा है। फी एकड़ पैदावार पिछले सालों से ज्यादा है। बाबा जी गंदम काट के लाए हो घर, एक एक दाने से बालियां किसने निकाली हैं? एक एक दाने से जनाब इतने इतने दाने किसने दिए हैं? अर्श वाले रब ने। और अगर इन्हीं दानों को रब का नाम पर तकसीम ना किया जाए तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि नजर, नियाज, सदका, खैरात, चढ़ावा ये भी इबादत है। आपने नमाज इशा अदा की, ये भी इबादत। जुमा अदा किया, ये भी इबादत। मस्जिद बनाई, ये भी इबादत। मदरसा बनाया, ये भी इबादत। हज किया, ये भी इबादत। जिहाद किया, ये भी इबादत। सदका किया, ये भी इबादत। और याद रखिएगा, आपने किसी भी चीज को अगर तकसीम किया है, अगर अल्लाह का नाम छोड़ के किसी और के नाम पे तकसीम कर दोगे, अर्श वाला रब तुम्हें जहन्नम का ईंधन बना देगा। एक एक दाने से बालियां देने वाला अल्लाह, एक एक दाने से जनाब इतने अनाज निकालने वाला अल्लाह, और उस अल्लाह को छोड़कर हर महीने की 11 तारीख को किसी और के नाम पे खैरात करते हुए मुझे और आपको सोचना तो चाहिए। भैंस चारा खाती है, भैंस पानी पीती है, भैंस के पेट के अंदर गोबर भी है, भैंस के पेट के अंदर खून भी है, लेकिन इन तमाम चीजों में से, रगों में से साफ दूध निकालने वाला कौन है? कभी गौर किया है? 11 तारीख को गैरुल्लाह के नाम पर दूध आप रोज बांटिए। 1 तारीख को, दूसरी को, तीसरी को रोज बांटिए। अल्लाह ने तौफीक दी है। लेकिन बुजुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अगर चीजों को बांटना है, तकसीम करना है, अगर खैरात करनी है तो रब्बे कायनात के नाम की करनी है। किसी और के नाम की खैरात, किसी और के नाम का बांटना जायज नहीं है। इन्न शिर्क लजुल्मुन अज़ीम वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। दुनिया के अंदर अल्लाह के साथ शिरक करने वाले अपने आप को तसल्ली के साथ जिंदगी गुजार कर इत्मीनान न कर लें। ये सबसे बड़ी बुराई, सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ी बगावत, सबसे बड़ी नाफरमानी छोड़ दीजिए, उससे आगे बढ़िए जरा। अगर आपने किसी की इज्जत पर हमला किया है तो क्या ख्याल है? आपको कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ख्याल है? आपका कोई मुहासबा करने वाला नहीं है। और हमने तारीख के औराक में ऐसे ऐसे वाक़यात भी पढ़े कि यकीन जानिए आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। एक नौजवान कब्रिस्तान की कब्र पर दुआ करने के लिए, उसके साथ वाली कब्र पर एक बुढ़िया औरत भी दुआ करने के लिए खड़ी है। नौजवान उस बुढ़िया औरत की आवाज़ को सुन रहा है और वो बुढ़िया क्या कह रही है? अल्लाह इस कब्र वाले की कब्र को आग से भर दे। अल्लाह जो बंदा इस कब्र के अंदर दफन है, इसकी कब्र को जहन्नम का ईंधन बना दे। वो नौजवान घबराया और घबराकर उस बुढ़िया को कहने लगा, माँ जी की होया जे? इतना सख्त जुमला आप कब्रिस्तान में आकर, और लोग तो यहाँ पे अपने प्यारों के लिए मगफरत की दुआएं करने के लिए आते हैं। लोग तो यहाँ पे अपने प्यारों की कब्रों को जन्नत का बाग बनाने की इल्तिजाएं करने के लिए आते हैं। माँ जी आपने कौन सा जुमला बोल दिया? वो माँ कहने लगी, बेटा तुम्हें नहीं पता, इस कब्र के अंदर वो बंदा दफन है जिसने मेरे खामद की वफात के बाद हमारे प्लाट और हमारे घर पे नाजायज कब्जा कर लिया था। लोगों की दुआएं लेने की बजाय जिसकी कब्र पर मजलूम आदमी आकर बद्दुआएं करें, क्या ख्याल है उसकी कब्र के अंदर जन्नत की हवाएं चलेंगी?
जिसकी कब्र पे खड़े होकर लोग इतने बड़े बड़े जुमले बोले, मुझे बताएं उनका बनेगा क्या। और वैसे भी याद रखिएगा, हुकूमती सरपरस्ती में कुछ लोग शिरक करते हुए भी बड़े बड़े जुमले बोल जाते हैं और कहते हैं हाँ तुसी अपना कुरान आपदे कोले रखो, अपनी हदीस अपने पास रखो। असी क्या हाँ जब तक जिंदा है कुरान को भी सीने से लगाया है, जब तक जिंदा है पैगंबर की हदीस को भी सीने से लगाया है। ये एक जान है, एक क्या 100 जाने हो, 100 क्या 1000 जाने हो, रब के कुरान पे भी कुर्बान है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान पे भी कुर्बान है। हमने इन जानों का करना भी क्या है। अगर ये जान रब के नाम लग जाए, जवानों जरा मेरी तरफ देखिएगा, अगर ये जान रब के नाम लग जाए, अगर ये जान पैगंबर की सुन्नत पे कुर्बान हो जाए, अपने आप को कामयाब समझना, अपने आप को नाकाम न समझना। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून। शिरक की पुष्ट पनाही करने वालों को भी ख्याल करना चाहिए और जमीन पर फसाद करने वालों को भी सोचना चाहिए। किसी बंदे को जनाब थोड़े जे पैसे ने, वो बंदे नूं बंदा ही नहीं समझदा। किसी की औलाद है, 5-7 बेटे हैं, वो जिन्नू फड़दा जनाब कुट देंदा है। आपको पता नहीं है कि हमने रब की अदालत में पेश होना है। समझते क्या हैं लोग, ताकत के नशे में आकर, इक्तिदार के नशे में आकर कोई ऐसा कदम ना उठाइएगा और कोई ऐसा कदम ना उठाइएगा कि आपकी कब्र के अंदर जले जाएं और आपके काले करतूतों की वजह से अर्श वाला रब आपकी कब्र को जहन्नम का ईंधन बना दे। मेरे सामने बहुत सी ऐसे हकायक आ रहे हैं, मैं किस किस चीज को बयान करूं। पाकिस्तान पर होने वाले जुल्म को बयान करूं या करबला में मुस्तफ़ा के नवासों पर होने वाले जुल्म को बयान करूं। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला के अंदर जुल्मन शहीद किया गया जिनको, और ये जुल्म यकीन जानिए, जरा सुनिए तो सही, लोगों ने तो जनाब किस्से कहानियां बनाए हुए हैं। ये जो अहले हदीस हैं ये नबी की शान को बयान नहीं करते, जो आले हदीस है ये आले बैत की शान को बयान नहीं करता, जो आले हदीस है ये खानवादा नबूवत की अजमत को बयान नहीं करता। सुनिए जरा हमारे पैगाम को, आले हदीस के पास क्या चीज है? रब का कुरान है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है, आले बैत की मोहब्बत है, खानदान नबूवत की मोहब्बत है। एक एक चीज कुर्बान है, नबी के खानदान पे एक एक चीज कुर्बान है, नबी की इज्जतो आबरू पे। और आले हदीस के पास है ही क्या? यार लोगों के किस्से कहानियों पर ना जाया करें। आइए ज़रा, अगर जुल्म की बात ही आई है तो मैं तो पाकिस्तान के जुल्म की बात करते करते मैं करबला के मैदान में पहुंच गया, जहां पर नवासे रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद किया गया। हज़रात, कलेजा हलक को आता है, ज़बान साथ नहीं देती कि जब करबला के मैदान में नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तलवारें चली हैं, उन जालिमों को ये ख्याल नहीं आया कि हज़रत हुसैन कौन है। नबी के कंधों पे सवार होने वाले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नबी की गोद में पलने वाले हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जन्नत के नौजवानों के सरदार सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन पर तलवारें चलाने वाले बागियों को इतना ख्याल नहीं आया कि पैगंबर मोहब्बत करते रहे हज़रत हुसैन से, पैगंबर मोहब्बत करते रहे अपनी साहबजादी सैयदा फातिमा से। ये लख्ते जिगर किसके हैं? सैयदा फातिमा के। ये साहबजादे किसके हैं? सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के। मुझे अपनी दास्तानें भूल जाती हैं
जब मेरी निगाह हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर होने वाले जुल्म पे पड़ती है। और याद रखिएगा, जालिम के हाथ कभी कभी ज्यादा देर तक आगे नहीं बढ़ते। अगर अल्लाह ना करे आप किसी की जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं तो मैं नौजवान भाइयों को, बुजुर्गों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि कभी भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। अर्श वाला रब जालिम के हाथों को भी तोड़ देगा और मजलूम आदमियों को दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी अल्लाह इज्जतें अता कर देगा। ये कैसे कभी हुआ है कि जालिम आदमी सारी उम्र जनाब जुल्म ही करता रहे और उसको रोकने वाला कोई ना हो? अगर दुनिया में कोई रोकने वाला नहीं है तो अर्श वाले रब की लाठी बड़ी बेआवाज है। और आपने हजरात सुना, उलमाए किराम से सुना कि करबला की वादी के अंदर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पे जुल्म हुआ। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जुल्मन शहीद कर दिया गया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में इब्ने ज़ियाद जैसा शकी और जालिम शख्स मुलव्वस है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ए इब्ने ज़ियाद, ए इब्ने ज़ियाद, हजरत हुसैन के चेहरे पे छड़ी न मारो। मैंने इस मुबारक चेहरे को देखा है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हजरत हुसैन के चेहरे को चूमते रहे हैं। ए इब्ने ज़ियाद, इतना जुल्म न कर, इब्ने ज़ियाद इतना जुल्म न कर हजरत हुसैन पे कि हजरत हुसैन के चेहरे को अगर बोसा दिया है इमाम कायनात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है। हजरात, वक्त गुजरता गया, खानदान नबूवत ने तो कुर्बानी दे दी, खानदान नबूवत ने तो अपनी जानों को निछावर कर दिया। और मैंने अर्ज किया है कि जालिम कभी जिंदा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता। अर्श वाले रब ने वो मंजर भी कायनात के लोगों को दिखाया कि जब कूफा की मसाजिद के अंदर उन तमाम जालिम आदमियों की गर्दनों को काट के रखा गया जिन्होंने हजरत हुसैन की शहादत में किरदार अदा किया था। और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद मुख्तार सकफी जैसे आदमी ने उन तमाम लोगों की गर्दनों को तन से जुदा किया। और जो जुमला मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, ज़रा गौर के साथ समाअत फरमाइएगा। मुख्तार सकफी कहता है कि मैंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम शहीद करने वाले और उनके शहादत में मुलव्वस लोगों को, उनकी गर्दनों को उड़ा दिया है। लेकिन ए हजरत हुसैन, कहाँ आपकी इज्जत? आप रसूलुल्लाह के नवासे हैं, आप हजरत अली उल मुर्तज़ा के साहबजादे हैं, आप सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर हैं, आप जन्नत की नौजवानों के सरदार हैं, आप नबी की गोद में पलने वाले हैं, आप नबी के कांधों पे सवार होने वाले हैं, आप पैगंबर के साथ चलने वाले हैं, पैगंबर आपसे मोहब्बत करने वाले, आप पैगंबर से मोहब्बत करने वाले। ए हजरत हुसैन, आपको शहीद करने वाले लोगों को कटहरे में लाकर एक एक की गर्दन को उड़ा दिया गया है। लेकिन हजरत हुसैन, मेरा कलेजा तब भी ठंडा नहीं हुआ। मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी शहादत के बदले अगर पूरी कायनात को भी खत्म कर दिया जाए, हजरत हुसैन तेरे एक नाखन का भी बदला अदा नहीं होता। इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को अपनी सही जामे के अंदर नकल किया। हदीस नंबर 3780 सुनिए। जब इब्ने ज़ियाद और उसके साथियों की गर्दनों को काट के मस्जिद में रखा गया, जिन्होंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे जुल्म किया था, लोग कहने लगे आ गया आ गया। अपनी गर्दनों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत बड़ा अजदहा और बहुत बड़ा सांप आकर इब्ने ज़ियाद के नाक में दाखिल हो जाता है। बाबा जी जाना किथे है? ताकत के नशे में बड़े बड़े फैसले करने वालों की खिदमत में अर्ज करूंगा, इक्तिदार के नशे में पाकिस्तान की पाक सरजमीन को ये जलाओ गिराओ, ये कत्ल, इसको खत्म कर दीजिए। अर्श वाले रब की अदालत में हाजिर होना है। ये रियासत मदीना की अगर बात की है
तो रियासत मदीना की बस्ती के ऊपर मेरे पैगंबर ने अर्श वाले रब की हुदूद को नाफिज किया था, तो पूरे मदीने में जुर्म करने वाला कोई बंदा ही नजर नहीं आता था। आज पाकिस्तान मसाइलिस्तान बना हुआ है। और सुनिए अहले हदीस की दावत, हमारी दावत किसी इमाम की दावत नहीं, किसी फिरके की दावत नहीं, किसी मसलक की दावत नहीं, किसी गद्दी की दावत नहीं, किसी आस्थाने की दावत नहीं, किसी पीर साहब की दावत नहीं। हमारी दावत रब का कुरान है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का सच्चा फरमान है। और जो बात रब के कुरान में नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान में नहीं, वो आले हदीस की दावत नहीं है। लोग ताना देते हैं आले हदीस को कि तुम्हारे फलां आलिम ने फलां गलती की, तुम्हारे फलां आलिम ने फलां गलती की, मोहम्मद हुसैन बटालवी ने ये गलत लिखा, वहीदुज़्ज़मान ने ये गलत लिखा, सादक सियाल कोटी ने ये गलती की, फलां अमर तसरी ने ये गलती की, हबीबुर रहमान ने ये गलती की, एहसान इलाही ने ये गलती की। सुनिए ज़रा हज़रात, मैं खुल के बयान कर देना चाहता हूँ, मेरे उलमा की गलतियाँ मेरा मसलक नहीं है, मेरे उलमा की गलतियाँ मेरा अकीदा नहीं है, मेरे उलमा की गलतियाँ मेरा मंशूर नहीं है, मेरे उलमा की गलतियाँ मेरी दावत नहीं है, मेरे उलमा की गलतियाँ वो गलतियाँ हैं। मेरी दावत रब का कुरान है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है। रब का कुरान भी गलती से पाक है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी जुबान भी गलती से पाक है। अगर जुर्रत है तो रब के कुरान में गलती निकाल के दिखाइए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान में गलती निकाल के दिखाइए। हमें किस बात का ताना देते हो? ये शख्सियत पसंदी हमारे अंदर नहीं है। बात कहीं लंबी ना हो जाए। आइए हजरात, जालिम आदमी के हाथ ज़्यादा देर तक बढ़ते नहीं हैं। हज़रत सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अशरा मुबशरा के सहाबी हैं। और ये बात मैंने शुरू के अंदर भी अर्ज़ की कि उलमा और खुतबा बेचारे को तंग दिली का मुजाहरा करते हैं कि जनाब मस्जिद विच लोकी गल्लां बड़ियां कर देने कि तनख्वाह थोड़ी देंदे ने, साडा गुजारा नहीं होंदा। मैं हुफ़ाज़े किराम और उलमाए किराम की खिदमत में अर्ज़ करता जाऊँगा कि आप मुसल्ला रसूल की जनाब जिस ओहदे पर खड़े हैं, दुनिया का कोई ओहदा उसका मुकाबला नहीं करता। अगर आपकी आमदन कम भी है तो घबराइएगा नहीं, अर्श वाला रब आपको दुनिया के अंदर इज्जतें भी अता कर देगा, दौलत भी अता कर देगा। आपकी औलाद को इंशाअल्लाह अल्लाह दीनदार भी बना देगा, आपकी आने वाली नस्लों को अल्लाह दीनदार बना देगा, जो आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगी। लोगों ने बातें नहीं की, लोगों ने बातें तो पैगंबर के सहाबा पर भी की हैं, लोगों ने बातें नहीं की, लोगों ने बातें तो अशरा मुबशरा के सहाबा इकराम पे भी की हैं। एक औरत आकर कहती है हाकिम को कि सईद, ये कौन से सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं? इनका शुमार अशरा मुबशरा में होता है। अशरा मुबशरा के वो 10 सहाबा जिनको पैगंबर ने अपनी हयात मुबारका के अंदर जन्नत की बशारत दी है। औरत आकर कहती है कि ए जनाब हाकिम साहब, हजरत सईद ने मेरे प्लाट पर नाजायज कब्जा जमा लिया है। हजरत सईद अदालत के अंदर हाजिर होते हैं और आकर हाकिम वक़्त को कहते हैं कि ए जनाब हाकिम साहब, मैं किसी की ज़मीन पे नाजायज कब्जा कैसे कर सकता हूँ? मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़बान नबूवत से सुना था कि जिस बंदे ने दुनिया के अंदर एक बालिश, बाबा जी जरा मेरे बल्ले देखिया जे, जरा सिर चको तानू एक गल समझाइए कि जिस बंदे ने दुनिया दे अंदर किसे दी एक गिठ जगह ते नाजायज कब्जा कीता होया, अर्श वाला रब क़यामत वाले दिन 7 ज़मीनां ते 7 आसमानां दा हार बना के उस बंदे दे गल च पा के जहन्नम दे अंदर फेंक देगा। हजरत सईद कहते हैं हाकिम साहब, मैंने ये हदीस नबी से सुनी है, मैं इसके प्लाट पे कैसे कब्जा कर सकता हूं? घंटों बात हो सकती है इस टॉपिक पे। हजरत सईद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अगर ये औरत सच्ची है ना तो अल्लाह
इसको दुनिया के अंदर अंधा करके मारना, और मजलूम लोगों की दुआएं अर्श वाले रब के अर्श पे फौरन पहुंच जाया करती है। मजलूम आदमी की बद्दुआओं से बचते रहना, याद रखिएगा ये आपकी नस्लों को तबाह करके रख देंगी। कराची का एक वाकया कि घर के अंदर आने वाली बहू को तंग किया जाता है। माजरत के साथ अर्ज करूंगा, अगर किसी की बहू किसी की बेटी को ब्याह कर अपने घर में लाए हो तो वो आपकी बेटी है। नवे घर च आने वाली औरत नूं चंद दिन लग जाते ने विचारी नूं घरे एडजस्ट होने वास्ते। नया माहौल हुंदा है, नवा घर हुंदा है, नवे अफराद हुंदे ने। आंदियां नाल सिर ते डंडा ना रख लिया करो कि साडे घर दियां रिवायात ने तैनूं मनणियां पैणगियां। औरत बेया के घर में लाई गई और घर वालों ने जनाब औरत का जीना हराम कर दिया, और वो औरत कुछ नहीं कहती, एक ही जुमला कहती है, एक ही जुमला कहती है। हमने सारी जिंदगी यकीन जानिए जुमले ही पिक किए हैं। वो जुमला क्या है, कलेजा फट जाएगा। वो जुमला क्या है, वो बच्ची कहती है तानू अल्लाह ही पूछेगा। और जिसका अदालत और जिसका मुकदमा रब्बे कायनात की बारगाह में पहुंच जाए, मुझे बताएं वो मुकदमा कभी हार सकती है? अभी चंद दिन नहीं गुजरे थे, चंद दिन नहीं गुजरे थे, उसको तंग करने वाले अफराद एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए। ये अर्श वाले रब की मर्जियां हैं। किसी से फौरन बदला ले ले, किसी को ढील दे दे, किसी को नाम इंतकाम ले, ये अल्लाह की मर्जियां हैं। अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं जनाब असी जनाब किसी की सूई भी चक लीए कि साडा बच्चा बीमार हो जाता है, फलां बंदा लाखां रुपया की करप्शन कर जाए, इनका कभी सिर भी पीड़ नहीं करता। और मैं क्या, तुम कौन होते हो पूछने वाले? वो मालिकुल मलूक है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो खालिक़े कायनात है, वो दाता, वो दस्तगीर है, वो हाजत रवा और मुश्किल कुशा है। हम कौन होते हैं रब से पूछने वाले कि इसको पूछा है, इसको छोड़ दिया है। मर्जियां रब्बे कायनात की चलती हैं, किसी को पूछे किसी को ना पूछे। ये इख्तियार हमारा नहीं है। अपने इख्तियारात की हुदूद में रहिए और जिंदगी के अंदर ऐसे कदम ना उठा जाइए कि जिनकी वजह से आपको नदामत उठानी पड़े। अगर बेटी घर में आई है तो चंद दिन लग जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई औरत अपने घर के अंदर बिल्ली को बांध के मार दे, अर्श वाला रब उस औरत को जहन्नम में फेंक दे। और जो अपने घर में आने वाली बहू बेटियों की ज़िंदगी को अजाब बना दें, ऐसे हाजी और जनाब मौलवी साहब, हाफिज साहब और नमाजी साहब अल्लाह से जन्नत की उम्मीद रखें। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून। वक़्त ज़्यादा हो रहा है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा कुरान और सुन्नत की खालिस दावत पर चलने वाला बनाए। अर्श वाला रब हमारी ख़ताओं को मुआफ़ फरमा दे। अर्श वाला रब इस मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमाए और मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह अमन का गहवारा बना दे। आखिरी बात सुन लीजिए, हम अहले हदीस और अहले तौहीद आपके सामने जो दावत पेश करना चाहते हैं वो दावत क्या है कि मुल्क पाकिस्तान पर निज़ाम कायम किया जाए अर्श वाले रब का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत का। और इंशाअल्लाह यही कहते कहते हमारी जान चली जाए, यही कहते कहते हमारा माल चला जाए, यही कहते कहते हमारी औलाद कुर्बान हो जाए, यकीन जानिए मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा। हम तो एहसान लाई ज़हीर के कदमों जैसे भी नहीं हैं, हम तो उनके जनाब पाँव जैसे भी नहीं हैं। ये तो अल्लाह के फ़ैसले हैं कि कहाँ लाहौर से उठाया और जनाकर मस्जिद नबवी के जनाब अंदर जनाजा और हज़रत उस्मान के कदमों में कब्र बनी। अर्श वाला रब हम गुनहगारों को भी अपने रास्ते में अगर शहादत की मौत अता कर दे तो अल्लाह आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह हमारी जानों को
हमारे मालों को और हमारी औलादों को दीन के लिए कबूल फरमाना। अल्लाह हमारा खून बहे, अल्लाह आपकी तौहीद के लिए, अल्लाह हमारी जान जाए, अल्लाह पैगंबर की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए हमारा सब कुछ कुर्बान है अल्लाह की तौहीद पे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत पे। वक़्त आएगा कि इंशाअल्लाह इस सरज़मीन पे चोरों के हाथों को काटा जाएगा। वो वक़्त आएगा इंशाअल्लाह कि जब ज़ानियों को रजम किया जाएगा, जब लोगों की गर्दनों को उड़ाया जाएगा और पूरे पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में अगर परचम लहराएगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का लहराएगा। और आखिर पर मैं जनाब मोहम्मद हनीफ़ साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने अपने बेटे की शादी के इस खुशी के मौके पे कुरान और हदीस की इस मजलिस को कायम किया है। अल्लाह इनकी शादी को इनके लिए मुबारक बनाए, पूरे घराने के लिए बाइस सआदत बनाए और पूरे घराने के लिए बाइस बरकत बनाए। अल्लाह इस पूरे घराने पे अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूल फ़रमाए। आप तमाम भाई बुज़ुर्ग, नौजवान, बच्चे और पर्दा नशीन इस्लामी रूहानी माँ बहनें तशरीफ़ लाईं, अल्लाह सब की तशरीफ़ आवरी को अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मोमिनीन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व लिअज़ीमि सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका बिअन्ना नशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अंतल गनिय्यु व नहनुल फुक़रा व अंतल कविय्यु व नहनुज़ ज़ुअफ़ा नश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वतिना व किल्लत हीलतिना व हवानना अलन नासि या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रवातिना। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अहलिकिज़ ज़ालिमीन बिज़्ज़ालिमीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बस समावातिस सब'i व रब्बल अर्शिल अज़ीम व रब्बना व रब्ब कुल्लि शै मुनज़िलत तौराति वल इंजीलि वल फ़ुरक़ानि फ़ालिकल हब्बि वन नवा व नऊज़ु बिका मिन शर्रि कुल्लि शैइन अंत आखिज़ुम बिनासियती। अल्लाहुम्मा अंतल अव्वलु फलैसा क़ब्लका शै व अंतल आखिरु फलैसा बअदका शै व अंतज़ ज़ाहिरु फलैसा फ़ौक़का शै व अंतल बातिनु फलैसा दूनका शै। इक़ज़ि अन्ना अद्दैन वाग़निना मिनल फ़क़्र या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन या
रब्बल मुस्तज़अफ़ीन या आलिमल ग़ैबि वश्शहादा या वदूद या फ़आलुल लिमा युरीद या अल्लाह या रहमान या अल्लाह या सत्तार या अल्लाह या गफ्फार या काज़ी अल हाजात इक़ज़ी हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाह जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, जो कुछ मांग सके अल्लाह उनको वो अता फरमा, जो ना मांग सके उनके हक़ में बेहतर है अल्लाह बिन मांगे ही अता फरमा। जो जो बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा है अल्लाह तन बुज़ुर्गों की ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमा। नौजवान भाई तशरीफ़ लाए अल्लाह तमाम की जवानियों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह हमारे इलाके के कारी हज़रत कारी अबू सुफियान साहब तशरीफ़ लाए, कारी अरशद साहब, अब्दुल मन्नान साहब, दीगर भाई तशरीफ़ लाए और इस मस्जिद के जितने भी नौजवान यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं अल्लाह सब की जवानियों में बरकतें अता फरमा। अल्लाह सब का तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमा। ए अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, हमारी छोटी बड़ी गलतियों को माफ़ फरमा। अल्लाह क़यामत के दिन प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों जामे कौसर अता फरमा। ए अल्लाह नबी की मैयत में जन्नतुल फिरदौस का दाखिला अता फरमा। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों की जानिब न देखिएगा। अल्लाह हम सब को बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। जिन लोगों के प्यारे इस दुनिया से चले गए, किसी के वालिद, किसी की वालिदा, किसी के भाई, किसी की बहनें, अल्लाह तमाम की कब्रों को मुनव्वर फरमा। अल्लाह जिन लोगों को औलाद की नेमत से नवाजा है अल्लाह औलाद को वालिदैन के लिए आँखों की ठंडक बना। जिन नौजवानों को अल्लाह औलाद की नेमत नहीं मिली अल्लाह उनको नेक साले नरीना औलाद की नेमत अता फरमा। ए अल्लाह जो कर्जदार हैं अल्लाह उनके कर्ज की अदायगी के असबाब पैदा फरमा। अल्लाह जो लोग नौजवान भाई मईशत की वजह से परेशान हैं अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, इस्लाम का किला बना। मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह तौहीद व सुन्नत के निज़ाम को नाफिज फरमा। अल्लाह जो जो दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान की जानिब देख रही हैं अल्लाह सबको नेस्तो नाबूद फरमा। पाकिस्तान की सरहदों पे अल्लाह पाकिस्तान के मुहाफिजों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमको बार बार बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह जहाँ पे एक नमाज 1 लाख बन जाती है अल्लाह हम सब को बार बार उस जगह पे जाने की तौफीक अता फरमा। अपने प्यारे पैगंबर की प्यारी मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमा। अल्लाह प्यारे पैगंबर के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत नसीब फरमा। ए अल्लाह हमको शहादत की मौत अता फरमा। दुनिया से एक दिन अल्लाह चले जाना है, अगर ये जान शहीद हो जाए, कुर्बान हो जाए अल्लाह शहादत की बात है। अल्लाह शहादत भी अता फरमा और शहादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर भी फरमा। अल्लाह जिन लोगों ने प्रोग्राम का इनेकाद किया, इंतज़ामात फरमाए, तमाम मामलात को देखा, अल्लाह इस घराने पे अपनी करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा। हनीफ साहब के साहबजादे शादी के मौके पे प्रोग्राम मुनक़िद किया है, अल्लाह इस शादी को इनके लिए बरक़ात का बाइस बना। हासिदों के हसद से महफूज फरमा, शैतान के शर से महफूज फरमा। इस मस्जिद को अल्लाह क़यामत तक आबाद व शादाब फरमा। मस्जिद का इंतज़ामात करने वाले, तमाम मामलात को देखने वाले नौजवान भाई बुज़ुर्ग, अल्लाह तमाम लोगों की खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मेरे
मेरी माएँ बहनें तशरीफ़ लाई हैं, अल्लाह मेरी माओ बहनों की तमाम नेक हाजात को और ज़रूरियात को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबी खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर